नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीरीज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कि हमने सबसे पहले योग वाला नियम पढ़ा था, फिर आपको घटाव वाला नियम पढ़ा, गुणा वाला पढ़ा, वर्ग वाला पढ़ा, घन वाला पढ़ा, और आज हम पढ़े सभी को मिक्स करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि देखिए यहाँ पर आपको 4 दे रखा है। 4 से क्या बन रहा है बेटा, 8 बन रहा है। तो ये -2 से गुणा कर दिया मैंने। किससे गुणा कर रहा है? 2 से। 4 दूना कितना हो गया आपका? 8 हो गया। जब मैं इसको -2 से वापस गुणा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए क्या बन गया आपका? 16। कितना बन गया? 16। फिर देखिए साहब, इसको फिर -2 से गुणा कर दिया मैंने। किससे गुणा कर दिया? -2 से। तो 16 दूना कितना होगा आपका? 32, जो कि माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या बनता है? माइनस बनेगा। इसी प्रकार से सेम देखिए, ये माइनस क्या 2 है, इसको फिर गुणा कर दिया। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और कितना आएगा? 64। कितना आएगा आपका? 64। फिर देखिए अब हम इसको क्या करते हैं? वापस -2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? -2 से गुणा कर देते हैं। जैसे हम -2 से गुणा करते हैं तो देखिए 4 दूना कितना होगा आपका? 8 होगा। 4 दूना कितना होगा आपका? 6 दूना कितना होगा? 12। अर्थात माइनस का कितना आएगा? 128। आंसर कितना आता है आपका? माइनस का 128। क्या किया आपने? इसको गुणा कर दिया 2 से, माइनस के 2 से। 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। 6 दूना कितना होगा आपका? 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है। किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर। कितना आएगा आंसर हमारा? 36। कितना आएगा आंसर आपका? 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साहब। अब देखिए इसको, यहाँ पर 1 का कितना बन रहा है आपका? 3 बन रहा है। ठीक है, अर्थात कितना जुड़ रहा है? 2। फिर देखिए यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 3। अब देखिए साहब कितना जुड़ रहा है? 4। अब देखिए साहब कितना जुड़ रहा है? 5। सबसे पहले 2 जोड़ा तो 3 बना। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 और 5 15। अब 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। तो कितना बन जाएगा आपका? 21। कितना बन जाएगा आपका? 21। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका? 21, 21 आ जाएगा। अब इसको देखिए आप, देखिए साहब, 6 को आपको 3 से गुणा किया। 2 तिया कितना हो गया? 6। 6 तिया कितना हो गया आपका? 18। 6 तिया कितना हो गया? 18। 18 तिया कितना हो गया आपका? 54। 18 तिया क्या आपका? 54 हो गया। अब 54 को भी 3 से मल्टीपल करना है। 54 को भी किससे मल्टीपल करना है? 3 से। 4 तिया कितना हो गया? 12। आंसर का कितना होगा? 1। 3 पंजे 15, कितना होगा आपका? 16। आंसर कितना आएगा? 162। देखिए साहब, 4 तिया 12, 2 आंसर के 1, 3 15 में कितना होगा? 16। ठीक है, अब देखिए साहब, यहाँ पर 8 है, 8 के बाद में 14 है, 26 है और 50। 8 का देखिए इसमें कितना जुड़ रहा है बेटा? 6। कितना ऐड हो रहा है? 6। 8 और 6 14 हो गया आपका। इसमें देखिए आप, ठीक है, या फिर ऐसा करो आप, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा इसका कि 2 से गुणा कर दो, -2 कर दो। 8 दूना 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचा आपका? 14। फिर देखिए 14 दूना 28, -2 26 बचेगा। 14 दूना 28 -2 क्या करेगा? 26 बचेगा। अब देखो 26 दूना 52, -2 कर देंगे। 26 दूना क्या होगा? 52 होगा। -2 करने पर कितना आएगा? 50। फिर देखिए अब 2 से गुणा करेंगे -2, तो 50 दूना कितना होगा आपका? 100। 100 में से 2 गया तो कितना आ गया? 98। कितना बचा? 98। 50 इंटू 2 कितना होगा? 100। 100 में से -2 गया तो कितना बचेगा आपका? 98। क्या किया हमने कि 8 दूना 16, 16 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 14 बचा आपका। 14 दूना 28, 28 में से 2 घटाए कितना बचा? 26 बचा। 26 दूना 52 हो गया। 52 में से 2 घटा 50 बचा। 50 इंटू 2 कितना होगा? 100। 100 में से 2 घटा 98 बचा। ठीक है, अब देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें 8 है, 8 है, 9 है, 9, इस प्रकार से नियम लग रहा है। तो देखिए यदि मैं 8 में 1 जोड़ दूं, यदि मैं 8 में कितना जोड़ दूं? 1, तो कितना बन रहा है? 9।
फिर देखिए ऊपर भी मैंने 8 में 1 जोड़ दिया तब भी कितना बन रहा है 9। अब मैंने 9 में 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया 11। 9 में 2 जोड़ दिया तो कितना बन रहा है मेरा 11। इसी प्रकार से देखिए सब 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना बन रहा है 10। ऊपर 1 जुड़ रहा है नीचे 2 1 बढ़ रहा है तो 11 में कितना जोड़ना होगा 11 में 3 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा 3। तो 11 और 3 कितना होगा आपका 14। इसलिए आंसर कितना बनेगा आपका 14। कितना बन जाएगा आंसर आपका 14 बन जाएगा। क्या किया हमने कि सबसे पहले 8 रहे कितना हो गया 9। ठीक है 9 और 2 कितना होता है 11। 11 और 3 कितना होगा आपका 14। और ऊपर हमेशा एक यदि और आगे पूछे तो यहाँ पर भी कितना जुड़ जाएगा 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वापस 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखिए सर। अब इसमें से देखो माइनस हो रहा है 11 माइनस का 11 हो रहा है। इसमें से 3 बचा 5 में से 1 गया तो 4 बचा। फिर देखिए इसमें से माइनस के कितने हो रहे हैं देखो 9 माइनस के कितना हो रहा है 9। देखिए 34 हट जाएगा कितना होगा 33 होगा 43 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का कितना हो रहा है 7। माइनस का कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है। अब देखिए सब अब माइनस का कितना होगा आपका 5। माइनस का कितना होगा आपका 5। 27 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 22। अब माइनस का कितना होगा 3 होगा। माइनस का कितना होगा 3 होगा। 22 में से 3 गए तो आंसर कितना बनेगा आपका 19। आंसर कितना बनता है आपका 19। क्या किया हमने 54 में से 11 घटाया तो 43 मिला। 43 में से 9 घटाया तो आपको 34 मिला। 34 में से 7 घटाया तो आपको 27 मिला। 27 में से 5 घटाया तो 22। 22 में से 3 घटाया तो आपको 19 मिला। क्या मिला 19। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको देखिए 16 के बाद में 17। 16 के बाद में क्या हो रहा है 17 प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर देख 17 और 4 कितना हो गया आपका 21। 17 और 4 कितना होता है आपका 21 अर्थात 4। अब देखिए सब यहाँ पर देखिए 9 तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग। अब किसका वर्ग आएगा साहब 4 का वर्ग कितना होता है 16। कितना जुड़ेगा 16। 30 और 16 कितना होता है 46। अब देखो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग किसका वर्ग जुड़ेगा 5 का वर्ग अर्थात कितना जुड़ेगा 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25। 6 और 5 कितना होता है 11। हासिल का कितना होगा 1। 5 और 2 कितना होगा 7। इसलिए आंसर कितना बनेगा आपका 71। आंसर कितना बनेगा आपका 71। क्या किया हमने कि 16 में 1 जोड़ा तो कितना मिला आपको 17। 17 में 4 जोड़ा तो कितना मिला 21। 21 में 9 जोड़ा तो कितना मिला आपका 30 मिला आपको। 30 में 16 जोड़ा तो आपको 46। 46 में 25 जोड़ा 71 मिल जाएगा आपका। अर्थात 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिए आप क्या किया हमने यदि मैं 3 को 1 से गुणा कर दूं 3 एकम 3। अब देखिए साहब 3 को मैं 2 से गुणा कर दूं 3 दुआ कितना हो गया आपका 6। 3 दुआ कितना हो गया आपका 6। इसी प्रकार से देखो 6 तिया कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। अब देखिए 18 चौक कितना हो गया 72। 4 से गुणा किया। अब किससे करना होगा 5 से। किससे करना होगा 5 से। क्या किया 3 इंटू 1 3 हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। 6 तिया कितना होगा 18। 18 चौक कितना होगा 72। अब आपको 5 से गुणा करना होगा। 5 से कम 5 दुआ 10 आंसर के 1। 5 सत्ते 35 से कितना होगा आपका 36। आंसर कितना आएगा 360। आंसर कितना बनेगा आपका 360। ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। अब देखिए सर 3 का क्या बन रहा है 4। 3 का कितना बन रहा है 4 प्लस के क्या हो रहा है 1। प्लस का क्या हो रहा है 1 हो रहा है। अब देखिए साहब यहाँ पर देखिए अब 4 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है 4। अब 4 के बाद में देखिए साहब 9 जुड़ रहा है। 4 के बाद में कितना जुड़ रहा है 9 क्योंकि 8 और 9 कितना होता है 17। अब देखिए साहब यहाँ पर आपका 16 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है 16। ध्यान से देखिए देखो 7 और 3 10 3 33 हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है इसी प्रकार से 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। अब किसका वर्ग जोड़ना होगा 5 का वर्ग अर्थात कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 25।
कितना जोड़ना पड़ेगा 25। तो देखिए साहब 25 में कितना 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है 3 और 2 कितना होता है 5, अर्थात आंसर कितना बनता है आपका 58 बनता है। कितना बनेगा आपका आंसर 58 बनेगा। तो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लिया था, वापस फिर 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है देखिए साहब यहाँ पर देखिए 40 का 35 हो रहा है आपका, 35 का आपका ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना माइनस के 5, यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है, फिर माइनस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का 20 हो रहा है। दिख रहा है आपको? तो देखो पहले माइनस का कितना हो रहा है 5 हो रहा है, फिर प्लस का कितना जुड़ रहा है 10, फिर माइनस का 5 हो रहा है, फिर प्लस का कितना जुड़ रहा है 20। अब क्या होगा माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5 जैसे आएगा तो कितना आंसर कितना बनेगा इसका 55। क्या बनेगा 55। अगर वो नेक्स्ट पूछता है तो 30 जुड़ेगा अर्थात 90 बनेगा नेक्स्ट वाला जो बनेगा आपका। तो इसका आंसर कितना बना आपका 55 बनेगा। कितना बन गया आपका 55। ठीक है नेक्स्ट देखिए इसको यदि मैं इसको 3 से गुणा करूं तो कितना 3 तिया कितना बना 9, फिर 9 दुआ कितना होगा 18, 9 दुआ 18 हो गया आपका। फिर देखिए 18 तिया 54, 3 से गुणा हो रहा है, फिर 54 दुआ 108। देखिए एक बार 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से। अब देखो 3 है 2 है 3 है 2 है, तो किसका नंबर आएगा वापिस 3 का, वापिस किसका नंबर आएगा 3 का। तो देखिए साहब कितना बनेगा आपका 8 तिया 24 और 3 निकलती, अर्थात 324 आपका आंसर बनता है। कितना बनेगा आपका आंसर 324। ठीक है नेक्स्ट देखिए साहब यदि मैं इसको 1.5 से गुणा कर दूं, ठीक है अब देखिए यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 1.5 कितना होगा 3 होगा। अब देखिए साहब यहाँ से 1.5 था, यहाँ से 2 है तो यहाँ 2 पॉइंट क्या करेंगे 5 करेंगे। कितना करेंगे 2.5 करेंगे। तो देखिए 3 दुआ 6, 6 के 7 होगा 7.5 होगा। अब देखिए साहब कितना आएगा 3 से गुणा करना होगा। किसका करोगे 3 से, तो 3 से जैसे हम गुणा करते हैं तो 7 या 21 5 या 15 अर्थात कितना बनेगा देखो दर 7.5 को गुणा करना है 3 से, 3 5 15 असल के 7 या 21 रे कितना होगा 22 अर्थात कितना बनेगा आपका 22.5। कितना बनेगा आपका आंसर 22.5। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 22.5। क्या किया आपने सबसे पहले 1 को 1.5 से गुणा किया तब भी 1.5, फिर 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई तो 7.5 हो गया, 3 से मल्टीपल किया तो 22 पॉइंट कितना आ गया आपका 5। कितना बनेगा 22.5 बनेगा। देखिए साहब यहाँ से आधा 1.5 था, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गया, 3 हो गया, अब नेक्स्ट 3.5 होगा। ठीक है अब देखिए साहब इसमें से देखिए आप यहाँ पर माइनस किया जा रहा है। अब देखो 90 में से 66 घटाना है, 190 में से 166 घटाना है तो देखिए कितना बचेगा 190 में से हमें घटाना है 166। देखिए साहब 4 बचा, 8 2 बचा अर्थात कितना हो गया 24 हो गया। तो माइनस का कितना हो रहा है बेटा 24, माइनस के कितना हो रहा है आपके 24 हो रहे हैं। अब देखिए साहब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो कितना होगा 6 यहाँ से 1 से उधार लेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 8 में से 6 गया तो 2 बचा अर्थात 24 बचा। कितना बचा 24। अब देखिए सर अब 166 है, कितना घटाना है 145 घटाना, 1 बचा और 2 बचा अर्थात कितना माइनस हो रहा है 21। कितना माइनस हो रहा है 21। सेम इसी प्रकार इस पे देखिए, अब देखो इसको भी चेक कर लो, 145 में से आपको घटाना है 127। ठीक है तो 7 के बाद में कितना आ गया 7 का 8 बचेगा। ठीक है यहाँ पर कितना बचेगा 1 अर्थात माइनस का कितना होगा आपका, माइनस का कितना होगा 18 होगा, माइनस का कितना होगा 18 होगा अर्थात 3 माइनस होते जा रहे हैं। कितना माइनस हो रहा है 3, तो आपको यहाँ पर भी माइनस के 3 कितना होगा, माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा आपको 18 में 3 का माइनस के 15।
कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, 15 आएगा। जैसे आपने 15 किया, अब इसको घटा दीजिए, आप 15 घटाओ। तो क्या करना है आपको, इसमें से घटा के लिखना है। तो देखिए 127 था, 127 में से माइनस के 15 घटाना है, कितना बचेगा, 2 1 अर्थात कितना बनेगा आपका 112। कितना बनेगा आपका आंसर 112। तो यहाँ पर निकल के क्या आता है हमारा 112। कितना आएगा बेटा 112 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट इसमें देखिए आप क्या किया हमने, इसको 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, ठीक है, या 1 प्लस का देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस के हिसाब से पहले। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 का। अब देखिए सर यहाँ 21 है, डायरेक्ट 21 इंडिया, तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस, तो 16 तो ज्यादा निकल गया आपका 4 का डिफरेंस। तो देखिए और नियम लग रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार और। देखिए इसमें कितना जुड़ रहा है आपका, 1 से गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया हमने, 1 से गुणा किया प्लस क्या कर दिया 1 जोड़ दिया। फिर देखिए 2 से गुणा किया प्लस 2 जोड़ दिया, 2 से गुणा किया प्लस क्या कर दिया 2 जोड़ दिया। अब देखो 3 से गुणा किया प्लस 3 जोड़ दिया, 6 3 18 3 कितना हो गया आपका 21, 6 3 18 कितना हो गया प्लस 3 21 हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम, 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो 21 इंटू 4 कितना होगा आपका 84 प्लस 4 होगा, अर्थात आंसर कितना बनेगा आपका 88। आंसर कितना बनेगा आपका 88। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा ही करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 8, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है आपका 8 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 8। अब देखिए इसमें हम जोड़ते हैं तो इसमें देखिए आपको 18 ऐड हो रहा है, दिख रहा है आपको 18 और 12 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब देखिए सब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 18 यहाँ से 10 बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ा देते हैं यदि हम, तो 20 बढ़ने में कितना होगा आपका 38 होगा। चेक करो 30 और 38 68 होता है, 30 और 38 कितना होता है 68 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सवाल को, क्या किया 8 है 10 बढ़ा 18, फिर देखिए 20 बढ़ा, दुगना बढ़ रहा है यहाँ पर। अब कितना होगा, दुगना का क्या होगा 4 गुना होगा, अर्थात 40 बढ़ेगा। तो 40 बढ़ते कितना होता है आपका 40 बढ़ेगा, तो आपका कितना होगा 78 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा आपका 78 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 का डिफरेंस था, यहाँ 20 का बना, अब यहाँ पर कितना बनेगा अपने आप ही 40 का डिफरेंस बन गया। तो देखिए 78 बढ़ेगा, तो 78 जोड़ दो इसमें, 8 8 16, हासिल के 1 और 7 2 14, अर्थात 146 आपका आंसर निकल के आता है। आंसर क्या बनेगा आपका 146, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए साहब नेक्स्ट सवाल को, यहाँ पर देखो 7 में कितना जोड़ा 3 जोड़ा, 7 में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया आपका, ठीक है। फिर देखिए साहब इसमें कितना जोड़ा आपने 2 जोड़ा, फिर देखिए फिर कितना जोड़ दिया आपने 2 जोड़ दिया, फिर देखिए साहब 3 जोड़ दिया। तो देखिए कोई रूल नहीं दिखाई दे रहा मैं, तो देखिए और चेंज करते हैं। देखो साहब हमने क्या किया, 7 में इसको 5 जोड़ा, 7 में कितना जोड़ दिया 5, 7 और 5 कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। चेक करो इधर देखिए आपने क्या किया, आपने 4 जोड़ा, कितना जोड़ दिया 4, फिर देखिए 12 और 5 17 होता है। अब देखिए आपका रूल बन रहा है आराम से, 12 और 5 कितना होता है आपका 17 होता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 14 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ते कितना होगा आपका 18 आएगा। कितना बनेगा आपका आंसर 18 बनेगा। कितना बनेगा आपका आंसर, देखो 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया 18, ठीक है। ये तो आपका आंसर, लेकिन आगे और पूछे कभी भविष्य में तो फिर 5 जोड़ दो, 17 और 5 कितना होता है आपका 17 और 5 कितना होगा आपका 22 होगा, तो नेक्स्ट आपका 22 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर आगे भी बढ़ सकता था, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 195 में से आपको 168 लाना है, फिर 143 लाना है, फिर 120 पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हम चेक करते हैं, यहाँ पर कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम।
तो कम होने के लिए हम माइनस करके देखते हैं एक बार। तो देखिए मैंने देखा 195 में से 168 घटा दिया सब। अब देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 अर्थात कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक आया कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। अर्थात तो माइनस के कितने हो रहे हैं 27 हो रहे हैं। माइनस का कितना हो रहा है आपका 27 हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट 168 में से 143 घटा दीजिए आप, तो 168 है 143 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अर्थात हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर 27 था, यहाँ 25, अब क्या आएगा आपका 23 आएगा। क्या बनेगा आपका अब 23 बन जाएगा। माइनस के कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 23। और देखिए अब माइनस का जैसे 27 था 25 था 23 था, अब माइनस का क्या आएगा 21 आएगा। माइनस का क्या आएगा आपका 21 आएगा। जैसे ही माइनस का 21 आता है तो हमारा आंसर 120 में से आपको 21 घटाना है। 120 में से आपको कितना घटाना है 21, तो हमारे पास निकल के आता है 99। कितना निकल के आता है 99, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 99 बनता है। हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 99 बनेगा। और देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी हो रहा है ऐसा, जो कंडीशन माइनस का कम होता जा रहा है, तो माइनस करके देख लेते हैं एक बार कि 1 देखो 258 में से आपको घटाना 130, कितना माइनस हो रहा है 8 2 1, अर्थात 128 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है 128 माइनस हो रहा है। देखिए आप 258 में से 130 घटाना था आपको, तो कितना बचा आपका 128 बच गया। कितना बच गया 128। और देखिए आप 130 में से आपको घटाना है 66, तो कितना बचा 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, अर्थात कितना आ गया 64 आ गया 64। इसका आधा हो चुका है। इसका क्या हो चुका है आधा हो चुका है। अब इसका आधा कितना होता है 32, 64 का आधा कितना होता है 32, घटा के देखिए 34 मिल रहा है। अब देखिए साहब इसका भी क्या कर दो आधा कर दो, तो कितना होता है 16। इसका भी आधा कितना होता है 16, तो कितना मिला 18। इसका भी आधा कर दीजिए 8 होता है। ठीक है, 16 का आधा क्या होता है 8 होता है, तो 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 10 बचता है। कितना बचेगा हमारा 10, इसलिए आंसर भी क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। जब भी आपके क्वेश्चन आता है कि बड़े से घटते क्रम में, तो एक बार घटा के जरूर देखिए, आप पता चल जाएगा कि कौन सा नियम लग रहा है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। यदि 1 से 1.5 बन रहा है बेटा, 1 से कितना बन रहा है 1.5 बनता है, तो 1 से 1.5 बनाने के लिए क्या करूं मैं 1.5 से गुणा कर दूं उसको। 1 को यदि मैं 1.5 से गुणा करता हूं तो 1.5 आ जाएगा आपका। यदि मैं इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 1.5 को 3 से गुणा करो 15 45 होता है, अर्थात 4.5 बन गया। 15 कितना होता है 45 होता है, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर कितना था 1.5, यहाँ पर क्या हो गया 3, मतलब 1.5 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1.5, अर्थात यहाँ पर भी कितना बढ़ेगा 3 रह जाए, अर्थात 4.5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 1.5 था 1.5 बढ़ गया, फिर 1.5 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसको, इन दोनों को गुणा करते हैं। जैसे हम 4.5 से 4.5 को गुणा करेंगे, तो देखिए मैं मल्टीपल करके बता देता हूं आपको। ठीक है, 5 25 हो गया आपका, इधर कर लेते हैं हम लोग। 4.5 को गुणा करना है 4.5। ठीक है, 5 25 हो गया आपका। 5 से किया आपने 5 में 25 हो गया, फिर 2 हो गया, 5 2 20 है, 2 कितना होगा आपका 22 बना। 4 पंजे 20 हो गया, 80 के 2, 4 चौक 16, 2 कितना होगा आपका 18। देखिए यहाँ पर आपका बन गया 5 2.02, अर्थात 20 पॉइंट कितना बन गया आपका 25, 20.25 जो कि आपको दे रखा है।
अब नेक्स्ट में आपको गुणा क्या करना है, नेक्स्ट में गुणा क्या करना है, ध्यान रखें 1.5 को किया, 3 से किया 4.5, अब किससे गुणा करोगे, 6 से, किससे गुणा करोगे आप, 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 में 1.5 जोड़ते हो तो कितना मिलता है, 6 मिलता है। अब जैसे हम 6 से इसको गुणा करते हैं, देखो 20.5 को हम 25 को गुणा करेंगे किससे, 6, किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या बन जाए, 30 हो गया आपका हासिल, 6 2 12, 12 और 3 कितना होगा, 15, ठीक है, आपका आंसर एक आ गया आपका, ठीक है, 6 2 कितना होगा आपका 12, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, 121 पॉइंट कितना बनेगा आपका 5, 121 पॉइंट कितना बनेगा आपका 5। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने श्रृंखला के बारे में 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया कि कितने प्रकार के क्वेश्चन किस किस टाइप के मिक्स होते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर।